फ्रेंड्स नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के 20 क्वेश्चन रहे हुए थे। हमने आपको 70 से 80 तक प्रश्न कराए थे। नेक्स्ट प्रश्न करवाने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखना और याद रखना, ठीक है। 81 प्रश्न क्या हमारा, भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। सबसे पहले कौन सी यूरोपीय यात्री के आरंभिक काल की ऐतिहासिक में रखना है? सबसे पहले कौन आया था? पीटरो डे ला वेला, शाहजहां के काल में आया था। उसके बाद आए थे फ्रे सेबेस्टियन मैनरिक, उसके बाद आए थे एबे केरे, और लास्ट में कौन आया था? जैमिनी करेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल के उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। सबसे पहले कौन सा सुल्तान हुआ है? खिजर खान। उसके बाद हुआ है मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय। उसके बाद हुआ है मुबारक शाह फोर्थ। उसके बाद कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। 83% निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या कौन सा अधिनियम शुरू हुआ था? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट। सबसे पहले प्रेस का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था 11th का। उसके बाद हुआ था एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हुआ था द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लास्ट में क्या हुआ था? द इंडियन प्रेस एक्ट। इंडियन प्रेस एक्ट सबसे लास्ट में आई थी। 84 क्वेश्चन है, आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालक्रम में लगाएं। सबसे पहले हुई थी पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद हुई थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर। सबसे पहले पूना, फिर लाहौर, उसके बाद इलाहाबाद। उसके बाद हुए थे इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। उसके बाद हुई थी मद्रास महाजन सभा। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं को की स्थापना को कालक्रम में लगाएं। सबसे पहले किसकी स्थापना करी थी? कलकत्ता मदरसा। उसके बाद हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसके बाद हुई थी संस्कृत कॉलेज बनारस। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता सबसे लास्ट में हुई थी। 86% निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, एक को विकथन है, दूसरे को आर कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हाँ, यह तो बिल्कुल सही है। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता है। ये बात गलत है। ऐसे बहुत से साक्ष्य मिले हमें जो मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध दिखाते हैं, जैसे कि सिक्के, जहाजरानी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। निम्नलिखित दो कथन है, इनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया है। गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषतः भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। हाँ, फाहियान के कथानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो सांची में महास्तूप बना हुआ है उसके प्रवेश द्वार पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। हाँ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की गुप्त काल से, ये फाहियान की लिखी बात कहाँ गुप्त काल में हिंदू धर्म, ये एक दूसरे का मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपनी लोगों को नियुक्त करते थे, उस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहते थे जहां से वे चौथ और सरदेशमुखी की वसूली करते थे। हाँ, ठीक है, वही तो ये क्या करा करते? चौथ भी लगावे थे, सरदेशमुखी भी लगावे थे अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पर। पेशवाओं ने 2 शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। हाँ,
दोनों सही तो हाँ, लेकिन ये भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पेशवाओं का और चौथ का कोई संबंध नहीं है। दो कथन दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीति सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना और विकास किया। ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास दिखाई नहीं दिया। ये दोनों बात बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। 90% देखो। औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्रताने बाने के साथ अभिन्न रूप में गुथा हुआ था। हाँ, औपनिवेशिकवाद विज्ञान बहुत सटीकता के साथ नहीं आया। सार्वभौमिक और विज्ञान की उपादेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला सा कर दिया था। औपनिवेशिकता की यानी कि औपनिवेशार्थ थे, उनकी पहचान को धुंधला सा विज्ञान ने कर दिया था। इसका उत्तर है ए। आगे देखो, एक पैराग्राफ दिया गया, इसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायों और कितनी ओसर गायों की जिम्मेवारी सौंपी गई? क्रमशः 20 और 20। गांव के चरवाहों, भैंसों के चरवाहों, दूध दूहने वाले और मथने वाले व्यक्ति शिकारी के 100 दुधारू गायों की देखभाल करनी चाहिए। इसके उन्हें नगद मजदूरी मिलनी चाहिए। यदि दूध और घी के रूप में मजदूरी जब बछड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बूढ़ी गाय होगी, दुधारू गाय होगी, बछड़े वाली गाय होगी 3, और पहली बार बछड़े देने वाली गाय होगी। ओसर होगी कितनी होगी? ये 5। गाय थी 100, 5 को 100 से डिवाइड करें, कितना आ गया अपना 20, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों में भुगतान किया जाता था? अधीक्षक की जिम्मेदारी की द्वितीय श्रेणी के लिए, ठीक है। द्वितीय श्रेणी की गाय कौन सी थी? दुधारू गाय। दुधारू गायों की देखभाल करने वाले दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता था? ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्सों के दूध से वंचित न कर सके। पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 4। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है? नगद मजदूरी के बदले में दुधारू गायों की देखभाल करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। आगे फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको ही पढ़ना है। उपयुक्त टिप्पणी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने की? किसने की थी भाई? फ्रेंकोइस बैनियर ने। तिमोरी आर्ट्स ने उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से किया? जहांगीर से। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जो जागीरों के हस्ताक्षर की मुक्त भूमि प्रणाली में किसानों का शोषण शामिल करते हैं, वे बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बनते हैं? इरफान हबीब ने। सॉरी भाई। निम्नलिखित में से कौन मुगल जहांगीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? औरंगजेब के काल में जहांगीर स्थायी और पुश्तैनी बना दी गई। शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने लिखा कि शाहजहां के शासन में इजारा की प्रथा आरंभ हो गई? यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण बने। मोहम्मद सादिक खान ने, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करिए। ऐसे भी आपको 2019 का प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।